हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 166 के बारे में, यानी कि 166 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 166। ये कहती है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। अब इस तरह से समझेंगे तो क्या समझ में आएगा। यहां पर सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम समझें तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मतलब होता है टीआई, यानी कि थाने पे जो सबसे मेन अधिकारी होता है, जिसके अंडर में पुलिस के अन्य लोग जो है काम करते हैं थाने के अंदर। तो थाने का जो भार साधक अधिकारी है, थाने का जो मुख्य अधिकारी है, उसकी बात हम कर रहे हैं। वो क्या कर सकता है, अपनी सीमाओं के अंदर धारा 165 के अंतर्गत अपनी सीमाओं के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करके तलाशी ले सकता है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी स्थान की। अपने क्षेत्र में वो तलाशी ले सकता है और तलाशी लेने के पहले ऐसा काम वो लेखबद्ध करेगा। लेकिन मान लेते हैं कि वह उसके क्षेत्र में नहीं है, उसको किसी अन्य क्षेत्र में, यानी कि किसी दूसरे थाने में, जहां थाना क्षेत्र कोई दूसरा लगता हो, उस एरिया में उसको जाकर के तलाशी लेना है। अब ऐसे समय में वो अपने क्षेत्र की तलाशी धारा 165 के अंतर्गत तो ले सकता है, लेकिन यदि वो दूसरे क्षेत्र की तलाशी लेता है, दूसरे थाना क्षेत्र की यदि तलाशी दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर के किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की तलाशी लेता है, तो इसका अधिकार तो उसको है नहीं। तो ऐसे समय में सीआरपीसी की धारा 166 के अंतर्गत वह व्यक्ति ऐसे पुलिस वाले से, ऐसे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि भैया आप वारंट बना करके दे दो, हमको तलाशी लेना है आपके क्षेत्र में। ऐसी वो अपेक्षा कर सकता है और उस क्षेत्र में जाकर के तलाशी ले सकता है। लेकिन एक बात और है, यदि वो वारंट बनाने का इंतजार करे कि भैया दूसरे थाने वाले से कहे, दूसरे थाने के भार साधक अधिकारी से वो ये कहे कि भैया आप जो है वारंट बना दो। अब वो वारंट बनाने में जो लेट लतीफ़ी हो जाए और उस चक्कर में जिस जगह की तलाशी लेना है, मान लेते हैं किसी ने बंदूक छुपा के रखी हुई है, पिस्तौल छिपा के रखी हुई है, तो ऐसे समय में यदि तलाशी लेना है तो वो तो यदि लेट हो जाएंगे और उसको पता पड़ जाएगी तो वो तो छुपा देगा, किसी अन्य जगह भेज देगा, फिर तलाशी लेने का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ऐसे समय में वह जो है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के वारंट के बिना भी उस दूसरे क्षेत्र में जाकर के तलाशी ले सकता है। लेकिन क्या क्या पॉइंट उसके अंतर्गत हैं और किस तरह से वह कार्य करेगा, इसके संबंध में सीआरपीसी की धारा 166 बताती है। क्या लिखा हुआ है सीआरपीसी की धारा 166 में? इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी के लिए वारंट की अपेक्षा कर सकता है। क्या लिखा हुआ? पॉइंट नंबर 1 कहता है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के श्रेणी का व्यक्ति। पुलिस थाने का भार साधक तो हो गया टीआई, और उप निरीक्षक कौन हो गया? जो एएसआई होता है। एसआई या टीआई एक ही बात है, लेकिन जो यदि अपन कहें एएसआई यानी कि असिस्टेंट जो होता है एसआई का, तो ऐसे समय में या तो एएसआई या एएसआई, तो दोनों में से कोई भी यदि चाहें तो क्या होगा कि अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी, यानी कि यहां पर एसआई की बात की गई है या एएसआई की बात की गई है, इन दोनों में से कोई भी जो अन्वेषण कर रहा है यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या उस जिले में ना हो, किसी स्थान में ऐसे मामलों में तलाशी लिवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंतर्गत ऐसी तलाशी लिवा सकता है। यानी कि सीआरपीसी की धारा 165 के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी या उप निरीक्षक यानी कि एसआई या एएसआई अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो तलाशी ले सकता है, लिवा सकता है। लेकिन उसको दूसरे थाने में यदि कार्रवाई करनी है तो बिल्कुल वो वैसी ही कार्रवाई करने के लिए दूसरे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से कह सकता है कि भैया आप वारंट बना करके दे दो, हमको तलाशी लेनी है आपके स्थान में, आपके थाने के क्षेत्र में।
ऐसा कह सकता है। अब पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, यानी कि पुलिस थाने का जो दूसरे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है उसकी बात हो रही है। तो दूसरे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी क्या करेगा? सीआरपीसी की धारा 165 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा, और यदि कोई चीज ऐसी है जो मिले, जो तलाशी में पाई जाए, तो उसे वह उस अधिकारी को सौंप देगा जिस अधिकारी ने तलाशी लेवाने के लिए अनुरोध किया था या तलाशी लेने के लिए अपेक्षा की थी। उस थाने के भार साधक अधिकारी को या उस थाने के उप निरीक्षक को वह जो है चीज जो प्राप्त होगी तलाशी में, उस चीज को वो सौंप देगा। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि यदि ऐसे समय में यदि ऐसा हो कि कोई व्यक्ति तलाशी लेने के लिए जाए और तलाशी दूसरे थाने के जगह पे लेना हो, दूसरे थाने के स्थान पर लेना हो, तो ऐसे समय में वारंट जारी करवाए, उसमें लेट लतीफ़ी हो और लेट हो जाने के कारण ये डर हो कि व्यक्ति जो है उस वस्तु को छुपा देगा और तलाशी में फिर वो वस्तु नहीं मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि यदि ऐसी स्थिति बने तो ऐसी स्थिति में वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी जो दूसरे पुलिस थाने का है उस व्यक्ति से वारंट की अपेक्षा न करते हुए डायरेक्ट जाकर के तलाशी ले लेगा और उसकी सूचना उस पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को देगा और मजिस्ट्रेट को भी देगा। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, तो क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 में कि जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन तलाशी लेवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा, यानी कि यह कानून होगा। फिर विधिपूर्ण यानी कि कानून सहित, यानी कि यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने के सीमाओं के अंदर किसी स्थान पर धारा 165 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी ले या लेवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने के सीमाओं के अंदर है। यानी कि फिर वो इस तरह से कार्रवाई करेगा जो सीआरपीसी की धारा 165 के अंतर्गत की जाती है। और सीआरपीसी की धारा 165 में है ही सही कि अपनी सीमाओं के अंदर कोई भी पुलिस अधिकारी जो है किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है, उसको यदि ये पता हो कि यहाँ पर गंभीर अपराध हुआ है या गंभीर अपराध होने की संभावना है, तो वो तलाशी ले सकता है ऐसे समय में। और वो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर 166 में कि वह दूसरे पुलिस थाने में बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई कर सकेगा जैसे कि वो खुद के थाने में करता है, यदि उसको ये डर है कि विलंब हो जाने के कारण तलाशी लेने का जो है उद्देश्य ही विफल हो जाएगा ऐसे समय में। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि कोई अधिकारी जो उपधारा 3 के अधीन, उपधारा 3 के अधीन यानी कि वो दूसरे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास गया ही नहीं है, उसके पहले ही उसने तलाशी ले ली। तो तलाशी लेने के बाद अब वो क्या करेगा? तो पॉइंट नंबर 4 कहता है कि वह अधिकारी या कोई अधिकारी जो उपधारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के अंदर ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल देगा। यानी कि उस थाने के भार साधक अधिकारी को जिसके थाने में उसने तलाशी ली है वहां जाकर के उस थाने वाले को जो है तुरंत सूचना देगा, तुरंत सूचना भेजेगा। और ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अधीन तैयार की गई सूची, अब धारा 100 के अधीन कौन सी सूची तैयार की जाती है? भैया तलाशी लेने में जो सामान मिलता है उस सारे सामान की सूची तैयार की जाती है कि भैया ये मिला है, 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 उसकी एक सूची तैयार की जाती है। उस सूची को भी उस थाने के भार साधक अधिकारी के सुपुर्द करेगा जिस थाने की सीमाओं के अंदर उसने तलाशी ली है। तो सूची तैयार करेगा। तो सूची काहे में तैयार की जाती है? सीआरपीसी की धारा 100 में सूची तैयार करने का भी बताया गया है।
तो इसमें लिखा हुआ है कि धारा 100 के अधीन तैयार की गई सूची यदि कोई हो की प्रतिलिपि भी भेजेगा, उसकी एक फोटोकॉपी भेजेगा वहां पर, और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 165 के पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 1 और 3 निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा। सीआरपीसी की धारा 165 में पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? सीआरपीसी की धारा 165 का पॉइंट नंबर 1 कहता है कि वह जाकर के जिस व्यक्ति की भी तलाशी लेगा उसके लिए एक लिखित सूचना बनाएगा, लिखित में बनाएगा कि भैया मैं फलानी जगह पे तलाशी लेने के लिए जाऊंगा, वहां पर देखूंगा, उस स्थान पे जाऊंगा और ये सब तलाशी लूंगा। एक कागज वो तैयार करता है। 165 के पॉइंट नंबर 3 में यदि वह नहीं जा सकता तो किसी अन्य पुलिस अधिकारी को भेजेगा, ऐसी सूचना वो तैयार करेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसको वो भेज रहा है उसको लिखित में आदेश देगा कि भैया तुम जाओ और वहां जाके तलाशी लो, और तलाशी लेने में ये चीजें आपको मिल सकती हैं, इन चीजों को ढूंढो और इन चीजों को ढूंढ करके लाओ। तो सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा 165 के पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा। यानी कि कुल मिला के ये है कि जितने भी कागज तैयार किए गए हैं पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, उस पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो वो सारे कागज भेजे जाएंगे जो कागज उसने तैयार किए हैं। यानी कि जो लिस्ट तैयार की है कि कौन कौन सा सामान बरामद हुआ, वो कोई वारंट है तो वो वारंट नहीं है तो इसके अलावा में जो भी लिखा पढ़ी हुई है, जिस थाने से जो लिखा पढ़ी तैयार हुई है, सबकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट के समक्ष वो भेजेगा और उस थाने के भार साधक अधिकारी को भी भेजेगा जिस थाने की सीमाओं के अंदर उसने तलाशी ली है, उस थाने की सीमाओं के अंदर बिना किसी वारंट के तलाशी ली है ऐसे समय में। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि जिस स्थान पर तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को, उसका जो स्वामी होगा उसको, या जो वहां रहने वाला होगा जिसके स्वत्व में वो संपत्ति होगी उसको, आवेदन करने पर अभिलेख की जो मजिस्ट्रेट को उपधारा 4 के अधीन भेजी जाए प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कोई अधिभोगी है, कोई स्वामी है जिसकी सीमाओं के अंदर जाकर के तलाशी ली गई है पुलिस थाने के द्वारा, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के घर में घुस के तलाशी ली गई है, तो जिस व्यक्ति का वो घर है उस व्यक्ति को निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी कि भैया क्या क्या कागज तैयार किए गए हैं, तो वो सारी प्रतिलिपियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, और आवेदन करने पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आवेदन करे बगैर ही उसको प्रतिलिपि दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 165 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।